इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान के बीच में दूसरा टी20 मुकाबला रविवार के दिन खेला गया। मुकाबले में सबसे अजीबोगरीब बात यह रही कि जिस तरह से हिंदुस्तान के कप्तान हार्दिक पांड्या ने साफ तौर पर बताया कि पिच बहुत ज्यादा मुफीद नहीं थी। अगर हम बात करें टी20 मुकाबलों को यहां पर खेलने की, तो आपको बताते चले कि न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर खेलने के बाद भी महज 99 रन बनाए और 20 ओवरों को फेंकने के लिए हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा जो भरोसा दिखाया है 20 में से अगर हम बात करें 13 ओवरों की, तो वो सारे के सारे स्पिनर्स को दिए गए, क्योंकि बॉल को बहुत ज्यादा घुमाव मिल रहा था, बॉल को बहुत ज्यादा टर्न मिल रहा था। चाहे यजुवेंद्र चहल की बात हो, चाहे दीपक हुड्डा की बात की जाए, उसके साथ ही साथ वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, ये 4 गेंदबाज लगातार स्पिन बॉलिंग कर रहे थे और 20 में से 13 ओवर करवाने पड़े सिर्फ स्पिनर्स के माध्यम से। आपको बताते चलें कि यहां पर तेज गेंदबाज को कोई खास फायदा नहीं मिल रहा था, लिहाजा हमारी जो तेज गेंदबाजों की पूरी एक जो कतार है उसको हटाकर स्पिन को यहां पर लाया गया, स्पिन को मौका दिया गया। उसके बाद जब हिंदुस्तान की बैटिंग करने की बारी आई, जब बल्लेबाजी का मौका मिला, तो हिंदुस्तान को भी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्पिन गेंदबाजी लगातार पूरे मैच में दोनों ही टीमों की तरफ से हावी रही, लेकिन बाद के वक्त में जिस तरह से हिंदुस्तान की टीम के लोअर ऑर्डर के जो बैट्समैन थे और मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन थे, उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद यह मैच जीता गया। आपको बताते चलें कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने पूरे मैच के बाद नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था, टू बी ऑनेस्ट इट वाज अ शॉकर ऑफ अ विकेट, मतलब ये पिच बहुत ज्यादा नुकसानदेह है अगर हम बात करें टी20 मुकाबलों की, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय टी20 मुकाबलों में इस तरह से मैचेस में ऐसे पिचेस की जरूरत नहीं होती है जहां पर स्पिन गेंदबाजी को जरूरत से ज्यादा घुमाव मिलना शुरू हो जाए, जरूरत से ज्यादा टर्न मिलना शुरू हो जाए। वहीं आपको बताते चलें कि इस पिच क्यूरेटर की अगर हम बात करें, यहां पर पिच क्यूरेटर का जो काम है वो संजीव अग्रवाल कर रहे थे। इन्होंने तैयारी की थी आईपीएल 2023 के मद्देनजर, लिहाजा इस पिच का ऐसा निर्माण कराया गया। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से आई ये खबर का, तो आपको बताते चलें कि संजीव कुमार ने बाकायदा कहा कि हमने काली मिट्टी से तैयार किए गए 2 पिचेस तैयार किए थे, लेकिन मैच के 3 दिन पहले अहम मौकों पर हमें टीम मैनेजमेंट की तरफ से यह संदेश मिलता है कि हमें एक नई पिच का निर्माण करना पड़ेगा, एक नई पिच तैयार करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा कम वक्त है। और इतने कम वक्त में एक नई पिच तैयार करना, वो भी इंटरनेशनल मुकाबले के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। लिहाजा इतनी परेशानियों के बाद हमें ऐसी पिच देखने को मिली। बाकी मैच के पिच की अगर हम बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, संजीव अग्रवाल ने ये पूरा जो मामला है उसके बारे में साफ तौर पर बताया कि पिच क्यूरेटर टीम को इस बात की पूरी जानकारी थी, लिहाजा उन्होंने काली मिट्टी से तैयार किए हुए 2 पिचेस पहले ही तैयार कर लिए थे। लेकिन बाद के वक्त में जिस तरह से मैनेजमेंट ने बाकायदा गुजारिश की कि हमें एक नई पिच की जरूरत है और नया पिच बनाया गया, और उसके बाद इस तरह की जो मुसीबत है उसका सामना करना पड़ा। वहीं आपको बताते चलें कि साफ तौर पर इसकी जानकारी मिल रही है कि पिच क्यूरेटर संजीव अग्रवाल के खिलाफ एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है, क्योंकि पिच बहुत ज्यादा खराब थी और इसका पूरा का पूरा ठीकरा संजीव अग्रवाल के ऊपर फोड़ा गया। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में इस तरह से अगर आपको 17 आपको अगर देखा जाए तो जिस तरह से 20 ओवरों में से अगर 13 ओवर केवल स्पिनर से ही कराने को दिया जाए, तो वाकई इसमें टीम की क्या हालत रही होगी, टीम ने किस तरह से ये पूरा का पूरा मैच खेला होगा। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान ये मैच जीत गया, ये मुकाबला हिंदुस्तान के नाम रहा, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और हिंदुस्तान को अपने पेसर्स को यूज करने की जो उनकी एक रणनीति होती है उसमें खासा बदलाव करना पड़ा, जिसके बाद हमें यह नतीजा देखने को मिला। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।